हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय वन बुक से लिया। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 32 में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ योग यहाँ पे दिया हुआ है 15 है, ठीक है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो कह रहा है हमको क्या चीज निकालने के लिए, संख्याएं ज्ञात करें। तो हमको संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ पे दो संख्या है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं इसमें कि माना कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहां ध्यान से देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग 15 है। योग का मतलब क्या होता है भाई मेरे, जोड़ होता है। योग का मतलब क्या हो गया मेरा, जोड़। यानी यहां पर ये कह सकते हैं कि मेरा समीकरण एक मिल गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा 15। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या चीज, कि यदि उनके व्युत्क्रमों का योग, क्या दिया हुआ है कि यदि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, 3/10 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके व्युत्क्रमों का योग जो है यहाँ पे 3/10 है। यानी कहने का मतलब कि x का व्युत्क्रम, यानी लिख सकते हैं कि x का व्युत्क्रम हो गया मेरा 1/x, y का व्युत्क्रम हो गया मेरा 1/y। कह रहा है का एक सबसे बड़ी बात यहाँ लिखा, क्या चीज, योग। यानी उसको जोड़ करके कितना होता है मेरा यहाँ पे, तो 3/10 होता है। यानी यहाँ पे हम लोग लिखे प्लस, इक्वल में हम देते हैं 3/10, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, अगर हम एलसीएम ले लें तो एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया मेरा y प्लस एक्स इज इक्वल टू हुआ मेरा 3/10, ठीक है। यानी इसको हम ये सीधा कह दे कि x प्लस वाई है ये मेरा। अगर गौर से देखा जाए ये मेरा x प्लस वाई ही है, ठीक है। अब x प्लस वाई है तो x प्लस वाई का मान हमको ऑलरेडी यहां पर पता है, कितना है, 15 ऑलरेडी हमको पता है ये। तो x प्लस वाई की जगह पर हम लोग मान डाल देते हैं इसमें 15, ठीक है। तो अगर हम मान डाल दें यहाँ पे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हो गया मेरा 15/xy इज इक्वल टू हुआ मेरा 3/10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या मिल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर यहां पर हमको मिल गया कि 3xy, ऊपर से भी आप काट सकते हैं, 3×5 = 15, 3xy इज इक्वल टू 15 × 10। यानी xy इज इक्वल टू आ गया मेरा 15 × 10/3, 3×5 = 15। यानी फाइनली अगर देखें हम यहाँ पे तो भाई मेरे xy इज इक्वल टू आ गया मेरा 50, ठीक है। ये समीकरण हमको उसमें सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा। हम लोग इससे फिर एक समीकरण निकालेंगे। क्या चीज, ऐसे हम लोग इसको द्विघात पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमको अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण पर बनाना है, इसलिए हम लोग उसका डिस्कस करते हैं। हम लोग x प्लस वाई का मान हमको पता है, अब हम लोग x माइनस वाई का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूला को निश्चित तौर पे ध्यान में रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा ऐसा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको अगर आगे बढ़ाएं तो जानते हैं आप लोग कि अगर स्क्वायर हटा दें तो रूट लग जाएगा। यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर हम कर ले, ये मेरा हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, रूट लगाना पड़ेगा,
रूट के साथ साथ हमको प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान डाल देते हैं बारी बारी से। क्या आएगा ये थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पर हमको आ गया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट x प्लस वाई का मान है मेरा 15 का स्क्वायर माइनस 4 और एक्स वाई का मान है मेरा 50, यानी प्लस माइनस रूट 15 का स्क्वायर हुआ मेरा 225 माइनस 200। फिर देखिए अब क्या मिलने वाला है हम लोग को, यानी ये हो गया मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया मेरा प्लस माइनस रूट 25, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया मेरा प्लस माइनस 5। ये इससे मेरा दो समीकरण निकल रहा है। क्या क्या दो समीकरण इससे मेरा निकल जाएगा, तब गौर से देखिए। यहाँ पर मेरा दो समीकरण क्या निकल रहा है, यहाँ पे गौर से देखिए। इसमें दो समीकरण मेरा बन जाएगा। यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा, तो एक बार तो मेरा बन जाएगा कि x माइनस वाई बराबर 5, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। और उसके बाद क्या बन जाएगा मेरा, क्योंकि प्लस माइनस है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू बन जाएगा मेरा माइनस 5, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे आंसर आ रहा है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 मेरा क्या था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 15, और समीकरण ये मेरा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है मेरा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू है मेरा 5, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू है मेरा 5, ये मेरा समीकरण 2 है, ठीक है। हम लोग सिंपल ऐड कर देते हैं। ऐड ज्यों ही करेंगे, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, y से y मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ गया मेरा 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। इसीलिए x इज इक्वल टू हो गया मेरा 20/2 यानी 10। फिर हम लोग समीकरण 1 से मान डाल लेते हैं। समीकरण 1 से मेरा क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 15, x का मान है 10 प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा 15, तो y इज इक्वल टू हो गया मेरा 15 माइनस 10 यानी 5, यानी पहला आंसर मेरा क्या बना 10, 5, ठीक है। यानी आंसर जो मेरा बना पहला में x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5, ये मेरा एक आंसर निकल चुका है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा आंसर निकालते हैं, देखते हैं कैसे आ रहा है मेरा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग की समीकरण किसको, 1 और 3 को हल करने पर। 1 और 3 को अगर हम हल करें तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग समीकरण, मेरा समीकरण 1 जो है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 15, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा है मेरा थर्ड नंबर था x माइनस वाई इज इक्वल टू है मेरा माइनस 5, इसको हम लोग थर्ड माने थे, ठीक है। सिंपल काम फिर ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, y से y मेरा कैंसिल हुआ। यहाँ पे हो गया मेरा 2x इज इक्वल टू माइनस होगा तो 10, x इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। ये मान हम लोग फिर क्या चीज में डाल दें, समीकरण 1 में डाल देते हैं। यानी समीकरण 1 से यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 15, x के जगह पे 5 जोड़ y इज इक्वल टू हो गया मेरा 15, ठीक है। तो हम लोग 5 को RHS में लेके चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यानी इसीलिए y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 यानी 10, यानी फाइनली जो मेरा आंसर आया x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू आया 10। दूसरा आंसर मेरा ये हो गया, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं आंसर जो मेरा बना क्या चीज, कि दो तरह से आंसर बनेगा। क्या बनेगा ये थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो मेरा आंसर बनने वाला है कि x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 या 10, नहीं पहला बार में 10 आया था तो यहाँ पे लिखना है आपको 10 या दूसरी बार में 5 आया है। और y इज इक्वल टू आ गया मेरा, पहली बार में हमको 5 आया था तो 5
या 10, ये मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से, यानी इस तरह से भी आपका कभी कभी पेयर लिख दिया जाता है कि 10-5 या नहीं तो 5-10, ऐसे भी आंसर लिखाता है। ठीक है।